आज हम लोग बात करेंगे एएम ट्रांसमीटर का। तो हमें एएम ट्रांसमीटर डिज़ाइन करना है। हम जानते हैं, इसके पहले हमने कम्युनिकेशन में डिस्कस किया था कि सिंपली जो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर इज अ फिजिकल सिस्टम which transmit the input information। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एएम ट्रांसमीटर पर कि एएम ट्रांसमीटर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, और सेकेंड थिंग टाइप ऑफ एएम ट्रांसमीटर। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कि ट्रांसमीटर है क्या, एएम ट्रांसमीटर। तो सिंपली ट्रांसमीटर मैंने पहले बताया कि ट्रांसमीटर इज फिजिकल सिस्टम ट्रांसमिट द इनपुट इंफॉर्मेशन। अब एएम ट्रांसमीटर की बात करते हैं तो एएम ट्रांसमीटर जो है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक तो हमारा लो पावर लेवल मॉड्यूलेशन और दूसरा हाई पावर लेवल मॉड्यूलेशन। तो अब अगर हम ट्रांसमीटर की बात करते हैं, हमने कहा कि बेसिकली वी हैव 2 टाइप ऑफ एएम ट्रांसमीटर, लो लेवल मॉड्यूलेशन एंड हाई लेवल मॉड्यूलेशन। लो लेवल मॉड्यूलेशन एंड हाई लेवल मॉड्यूलेशन डिफाइन करने का बेस होता है। अब बेस ये है कि जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं, हम किस स्टेज पे मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये डिफाइन करता है कि जो हमारा ट्रांसमीटर है वो कैसा है, लो लेवल मॉड्यूलेशन है, हाई लेवल मॉड्यूलेशन है। अगर हम जो है बात करते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेशन इनिशियल स्टेज पे हो जा रहा है, इनिशियल स्टेज पे होगा, अगर मॉड्यूलेशन इनिशियल स्टेज पे हो रहा है तो ये हमारा लो लेवल मॉड्यूलेशन होता है। इनिशियल स्टेज पे मॉड्यूलेशन का इन सेंस कि जो कैरियर का पावर लेवल होता है वो मिनिमम होता है। और अगर हम कहते हैं कि जब हम हाई पावर लेवल की बात करते हैं तो सिंपली इस केस में जो मॉड्यूलेशन होता है वो लास्ट स्टेज पे मॉड्यूलेशन होगा, और मॉड्यूलेशन के बाद हम क्या करते हैं, मैसेज का ट्रांसमिशन कर देते हैं। ये होता है हमारा जो हाई लेवल मॉड्यूलेशन। तो इस केस में लास्ट स्टेज मॉड्यूलेशन का सिंपल मीनिंग है कि जो कैरियर का पावर लेवल होता है वो इस केस में मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन भी है कि depending upon the carrier power level at which modulation take place, two method of AM generation of AM। पहला होता है लो लेवल मॉड्यूलेशन और सेकेंड है हाई लेवल मॉड्यूलेशन। वही जो हमने पहले डिस्कस किया, पहले ही हमने बताया कि डिपेंड करता है कि जो कैरियर का पावर लेवल है वो कैसा है, और उस स्टेज पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा मॉड्यूलेशन कैसा है, लो लेवल मॉड्यूलेशन है या हमारा हाई लेवल मॉड्यूलेशन है। अब हम जो है लो लेवल मॉड्यूलेशन या हाई लेवल मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा बेसिक पॉइंट और है, इसमें हम बात कर लेते हैं। फिर जो है हम बात करते हैं लो लेवल मॉड्यूलेशन का। तो जब कभी भी हम मॉड्यूलेटर डिज़ाइन करते हैं तो हम पावर एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे ट्रांसमीटर डिज़ाइन करने के केस में। और हम जानते हैं कि इस केस में जो पावर एम्पलीफायर यूज़ करेंगे हम क्लास ए, क्लास बी और लास्ट यूज करेंगे हम क्लास सी। 3 एम्पलीफायर का हम लोग यूज़ करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तीनों एम्पलीफायर का जो है स्पेसिफिकेशंस होता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम बात करते हैं क्लास ए एम्पलीफायर का, तो क्लास ए एम्पलीफायर जो है लीनियर एम्पलीफायर होता है, और जो इसकी इफ़िशियंसी होती है वो मिनिमम होती है। मिनिमम मीन से हम कहते हैं कि पुअर इफ़िशियंसी होती है। और क्लास बी की अगर हम बात करें तो क्लास बी जो पावर एम्पलीफायर होते हैं, इनका जो पावर लेवल होता है या जो इनका गेन होता है मॉडरेट लेवल का होता है। लेकिन इस केस में
जो क्लास बी एम्पलीफायर होते हैं ये नॉन लीनियर एम्पलीफायर होते हैं। और क्लास सी की बात करें तो क्लास सी जो एम्पलीफायर होते हैं इसकी जो एफिशिएंसी होती है, गेन होता है, इस केस में सबसे मैक्सिमम होता है। तो ये तीनों ही एम्पलीफायर का, तीनों टाइप के एम्पलीफायर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का हम यूज़ करेंगे जब हम कभी भी ट्रांसमीटर डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट लो लेवल मॉड्यूलेशन का, कि लो लेवल मॉड्यूलेशन बेस पे अगर हम एम ट्रांसमीटर डिज़ाइन करते हैं तो वो ट्रांसमीटर हमारा कैसा होगा। तो मैंने पहले भी बताया, जब कभी भी हम ट्रांसमीटर डिज़ाइन करेंगे तो जो हमारा ट्रांसमीटर डिज़ाइन होता है, बेसिकली जो डिज़ाइन का बेस होता है वो बेस है हमारा कैरियर पावर लेवल। कैरियर पावर लेवल का मतलब सिंपली हमने कहा कि मॉड्यूलेशन स्टेज। तो अगर हमने पहले ही कहा था कि अगर हम लो पावर लेवल की बात करेंगे, इसका मतलब जो कैरियर का पावर लेवल है इस केस में वो मिनिमम है। और कैरियर का पावर लेवल में मिनिमम होने का सिंपल मीनिंग, इस केस में जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो इनिशियल स्टेज पे ही हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद जो है हम सिग्नल का फिर से ट्रांसमिशन करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे। तो लो लेवल मॉड्यूलेशन की बात करें तो लो लेवल मॉड्यूलेशन सिंपली मॉड्यूलेशन एट द लो कैरियर पावर लेवल एंड इनिशियल स्टेज मॉड्यूलेशन। तो इसमें लिखा है द सिस्टम इज यूज्ड एट द लो पावर ट्रांसमीटर एंड मॉड्यूलेशन टेक प्लेस एट द लो पावर लेवल। लो पावर लेवल सिंपल मीनिंग इनिशियल स्टेज। अब हम बात करते हैं ब्लॉक का। फिर इसमें ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन लिखा है कि जो है ब्लॉक की वर्किंग क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का क्या काम है। बाकी तो पहले हम इसके ब्लॉक पे आ जाते हैं। तो ये है पूरा हमारा लो लेवल मॉड्यूलेशन या लो पावर लेवल एएम ट्रांसमीटर। ये सिंपली हमारा एएम ट्रांसमीटर है। तो अगर इसके ब्लॉक की बात करें तो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, बफर एम्पलीफायर क्लास ए है, फिर उसके बाद हमारा मॉड्यूलेटर है, पावर एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर है बेस, और क्लास बी पावर एम्पलीफायर है, मैच एंड फीड नेटवर्क है, और ये एंटीना है ट्रांसमिशन के लिए। तो ये हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम है। अब हम जो है ब्लॉक वाइज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का क्या काम है? वैसे हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो स्टेबल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का मेन वर्किंग है कैरियर को जनरेट करना। यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करेगा, कैरियर को जनरेट करेगा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का। तो बेसिकली क्या है यहाँ, ये तो फर्स्ट सेक्शन हो गया कि क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट द कैरियर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। अब सेकेंड ब्लॉक होता है बफर एम्पलीफायर। अब हम जानते हैं वी नो दैट बफर एम्पलीफायर सिंपली डिले सर्किट। हम जो इनपुट पे सिग्नल दिए आउटपुट पे सेम सिग्नल रिसीव करते हैं आफ्टर सम डिले। तो बफर एम्पलीफायर का जो काम है, इनपुट पे जो सिग्नल लिया एज इट इज़ आउटपुट पे सिग्नल जनरेट करना। तो यहाँ पे भी बफर एम्पलीफायर का सेम वही काम है। यहाँ पे बफर एम्पलीफायर एज ए आइसोलेटर भी है, आइसोलेटर की तरह वर्क करेगा, जिसका बेसिक काम ये है कि जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर की वर्किंग है, क्रिस्टल ऑसिलेटर की वर्किंग सिंपली हम जानते हैं कि क्रिस्टल ऑसिलेटर बेसिकली जनरेट ए कैरियर विद द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। क्रिस्टल ऑसिलेटर को आइसोलेट करता है रिमेनिंग पोर्शन से ट्रांसमीटर का। रिमेनिंग पोर्शन में
हाँ, ये पूरा जो मॉड्यूलेशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम है और जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये दोनों को एक दूसरे से आइसोलेट करे। था आइसोलेशन इन सेंस की जो इफेक्ट है हमारा हाई लेवल मॉड्यूलेशन का या पावर ट्रांसमिशन का, सिग्नल ट्रांसमिशन का, उसका कोई जो है इफेक्ट हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर पे ना हो। क्योंकि अगर कोई भी पावर रिफ्लेक्ट बैक होती है तो हमारा जो कैरियर का जनरेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बफर एम्पलीफायर है, बफर एम्पलीफायर का मेन काम एज आइसोलेटर है, जो है रिमेनिंग हाई पावर लेवल एम्पलीफिकेशन व सिंपली हाई पावर लेवल एम्पलीफिकेशन का मीनिंग कि मॉड्यूलेशन सिस्टम को कैरियर जनरेटर से आइसोलेट करना। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है मॉड्यूलेटर पावर एम्पलीफायर। मॉड्यूलेटर पे हम जानते हैं कि हम दो इनपुट्स देते हैं, एक तो हमारा ऑलरेडी कैरियर है और उसके बाद दूसरा हम बेस बैंड सिग्नल देते हैं। बेस बैंड सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर से पास कर देते हैं। मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर से पास करके हम मॉड्यूलेटर को देते हैं। और अब जो ये मॉड्यूलेटर है, हम जानते हैं मॉड्यूलेटर का जो प्रिंसिपल वो बेसिक प्रिंसिपल है। और हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, मतलब बेस बैंड सिग्नल, उसको हम सुपर इम्पोज करवा देते हैं कैरियर पे। और जब हम कैरियर पे सुपर इम्पोज करवा देते हैं तो जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है और टोटल फेज एंगल कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मॉड्यूलेटर सिंपली क्या करेगा कि जो मॉड्यूलेटिंग इंफॉर्मेशन है, बेस बैंड सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसको कैरियर पे सुपर इम्पोज करवा देगा और मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो जाता है। अब जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट होता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, उसका पावर लेवल मिनिमम होता है। तो पावर लेवल मिनिमम होता है तो हम क्या करते हैं कि पावर लेवल मिनिमम होने से ट्रांसमिशन में इशू जनरेट होता है। इशू जनरेट होने का मतलब कि हमारा जो मैसेज वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाता, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट नहीं हो पाता। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसको हम क्लास बी एम्पलीफायर से यूज़ कर देते हैं। और हम जानते हैं क्लास बी एम्पलीफायर का जो पावर लेवल होता है या जो गेन होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। तो जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट है वो क्लास बी एम्पलीफायर से पास हो, जिससे हम जो पावर लेवल है वो हम इम्प्रूव कर देते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल का डिज़ायर्ड लेवल तक। और उसके बाद हम मैसेज को ट्रांसमिट कर देते हैं। अब एक ब्लॉक और नेक्स्ट सेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं मैच एंड फीड नेटवर्क। तो मैच और फीड नेटवर्क का बेसिक काम है कि इंश्योर करना है कि जो हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट किया है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो जाए, पावर का जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो। तो ये कैसे करेगा, इसमें लिखा है मैच फीड नेटवर्क। तो सिंपली जो मेन काम होगा यहाँ पे कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है ट्रांसमीटर का और जो एंटीना ट्रांसमिशन पोर्ट है, दोनों का इम्पीडेंस मैच करवा देना। और जब इम्पीडेंस मैच हो जाएगा तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा ट्रांसमीटर एंड से वो मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम हो जाएगा तो जो हमारे पावर में लॉस है वो मिनिमम हो जाएगा, एटेन्यूएशन मिनिमम हो जाएगा, जिससे जो हम सिग्नल जनरेट करेंगे वो फुल मैक्सिमम सिग्नल का यूज़ हम करेंगे ट्रांसमिशन में। तो मैच और फीड नेटवर्क का बेसिक काम है कि इंश्योर करना कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा है। अब ये जो पूरा सिस्टम था ये हमारा था लो पावर लेवल मॉड्यूलेशन। हमने कहा था कि लो पावर लेवल अब लो पावर लेवल मॉड्यूलेशन कहने का सिंपल मीनिंग ये था कि हमने कैरियर को जनरेट किया, कैरियर इनिशियल स्टेज पे जो जनरेट है उसी पे हमने क्या किया, डायरेक्टली मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर दिया।
इसीलिए इसको लो पावर लेवल मॉड्यूलेशन कहते हैं। कैरियर ने जनरेट किया, कैरियर में कोई एम्पलीफिकेशन नहीं किया, हमने डायरेक्टली उसको मॉड्यूलेट कर दिया। और हमने कहा था कि ये इसको अर्ली स्टेज मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो है हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर दे रहे हैं और उसके बाद फिर से एम्पलीफाई करके जो है हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम था, ये हमारा लो लेवल मॉड्यूलेशन का था। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट द कैरियर ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, ये पूरा सेक्शन। बफर एम्पलीफायर क्लास ए इज यूज टू आइसोलेट फ्रॉम द रिमेनिंग हाई पावर एम्पलीफिकेशन स्टेज। हमने कहा था एज ए आइसोलेटर की तरह बिहेव करेगा, ऑसिलेटर को, क्रिस्टल ऑसिलेटर को रिमेनिंग पोर्शन से आइसोलेट कर देगा और उसके बाद सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाई क्लास ए पावर एम्पलीफायर टू, ये क्लास बी है, क्लास बी एम्पलीफायर टू राइट डिजायर्ड पावर लेवल। A limitation of this system is to the low efficiency of the class B amplifier as compared to class C amplifier। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन कि जो है इसमें पावर लेवल मिनिमम होता है। हम जानते हैं कि हमने क्लास बी एम्पलीफायर यूज किया और क्लास बी एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है। और लास्ट सेक्शन में इसने लिखा द मैच फिट और प्रोवाइड द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। हमने पहले ही कहा था कि ये जो मैच फिट नेटवर्क होता है ये इंश्योर करता है कि जो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। इम्पीडेंस पोर्ट का मैच करता है, इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, जिससे जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो मिनिमम होते हैं। अब हमारा आ जाता है हाई पावर लेवल मॉड्यूलेशन। तो हाई पावर लेवल मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं, हमने कहा था कि जो हमारा एम ट्रांसमीटर डिज़ाइन हो रहा है, डिज़ाइन हम किस बेस पे करते हैं, कैरियर के पावर लेवल पे, या हम सिंपली कहते हैं या तो हम जो मॉड्यूलेशन है वो इनिशियल स्टेज पे कर देते हैं, इनिशियल स्टेज या लास्ट स्टेज पे। वो डिफाइन करता है कि जो हमारा एंटीना है वो कैसा है। तो अब हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि जो हमारा लो लेवल मॉड्यूलेशन है उस केस में एंटीना कैसे डिज़ाइन किए थे। अब हम लोग सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड टाइप का, जिसे हम कहते हैं कि जो है हाई लेवल मॉड्यूलेशन। तो हाई लेवल मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो अब हाई लेवल मॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या होगा कि जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो उस केस में जो कैरियर का पावर लेवल होगा वो मैक्सिमम होगा। और ये सिंपली हम ये कहते हैं कि ये जो स्कीम होता है हाई लेवल मॉड्यूलेशन, हम इसमें मॉड्यूलेशन लास्ट स्टेज पे करते हैं। लास्ट स्टेज पे मॉड्यूलेशन होने का सिंपल मीनिंग है हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे और मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, सीधे मैसेज को ट्रांसमिट कर देते हैं। हमने देखा था कि लो लेवल मॉड्यूलेशन में हमने पहले इनिशियल स्टेज पे मॉड्यूलेशन किया, फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट किया। तो ये दोनों केस में अलग रहता है। अब हम इसके ब्लॉक सेक्शन की बात करते हैं तो इसका ब्लॉक सेक्शन काफ़ी कुछ मिलता जुलता है हमारा लो पावर लेवल मॉड्यूलेशन में। क्रिस्टल ऑसिलेटर है, बफर एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर क्लास है, मॉड्यूलेटर है, मैच एंड फीड नेटवर्क है। तो अगर इसके ब्लॉक सेक्शन की बात करें तो अभी भी जो यहाँ पे हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर बेसिकली जो है कैरियर सिग्नल जनरेट करता है डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी का। और बफर एम्पलीफायर, यहाँ पे क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ हुआ है। बफर एम्पलीफायर का अभी भी बेसिक वर्किंग है। यहाँ पे जो हमारा कैरियर जनरेटर है और जो हाई और उसके एबव जो पूरा ब्लॉक सेक्शन है, मॉड्यूलेशन पूरा सेक्शन है, हाई लेवल एम्पलीफिकेशन है, उसको कैरियर से आइसोलेशन प्रोवाइड करना। अब वहाँ पे क्लास बी यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्लास सी यूज़ हुआ, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं इस केस में कैरियर को एम्पलीफाई कर देते हैं और जो है मॉड्यूलेशन भी क्लास सी एम्पलीफायर से करते हैं, जिससे जो पावर लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इसलिए यहाँ तो हम एम्पलीफायर यूज़ करेंगे वो क्लास सी यूज करेंगे, जबकि हमने क्या किया था वहाँ पे क्लास बी यूज़ किया था।
अब आ जाते हैं बफर एम्पलीफायर पे। हमने कहा सिंपली आइसोलेटर कितना बिहेव करेगा, आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आता है इसका, अब जो कैरियर जनरेट हुआ हम फिर से इसको फर्दर एम्पलीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे यूज हुआ नेक्स्ट सेक्शन पावर एम्पलीफायर क्लास सी। यहीं पे चेंजेस आ जाता है, यही डिफरेंस होता है हमारा लो लेवल मॉड्यूलेशन और हाई लेवल मॉड्यूलेशन में। लो लेवल मॉड्यूलेशन में हमने यहाँ पे ही मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर दिया था, जबकि हम अगर हाई लेवल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि कैरियर को एम्पलीफाई करते हैं, और उसके बाद जब कैरियर को हम एम्पलीफाई कर देंगे तो इसका पावर लेवल इम्प्रूव हो जाता है, और उसके बाद हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं। तो क्या यहाँ पे पावर एम्पलीफायर का मेन काम है कि जो हमारा कैरियर है इसके पावर लेवल को हाई कर देना, और उसके बाद हम फिर से मॉड्यूलेटर का यूज करेंगे। बेस बैंड सिग्नलों का मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर होगा, यहाँ बेसिक मैसेज सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा और मॉड्यूलेटर को देंगे। यहाँ पे फिर से मॉड्यूलेटर का सेम काम है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर पे सुपर इम्पोज करा के उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस करना। अब उसके बाद जो यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है एएम सिग्नल, उसका पावर लेवल मैक्सिमम होता है। इससे उसके बाद जो जनरेटेड एएम सिग्नल होगा उसको हम क्या करते हैं, मैच फीड नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस केस में जो अब हम जानते हैं कि जो मॉड्यूलेशन हो रहा है इस केस में जो हमारा पावर लेवल वो मैक्सिमम है, इसलिए हम इस केस में क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है मैच फीड नेटवर्क के थ्रू पास कर देते हैं। और यहाँ पे अभी भी मैच फीड नेटवर्क का मेन काम है कि जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कर, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हुआ उसमें एटेन्यूएशन मिनिमम हो, रिफ्लेक्शंस मिनिमम हो, इसलिए मैच फीड नेटवर्क इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करेगा। ये पूरा जो था ये हमारा हाई पावर लेवल मॉड्यूलेशन था। हमने कहा था कि बस दो चीज़ें हमें, दो पॉइंट्स याद रखने रहेंगे, रिकॉग्नाइज करना है, दो याद रखना है कि हम जब कभी भी एंटीना ट्रांसमीटर एंटीना डिज़ाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि कैरियर का पावर लेवल कितना है, और कैरियर का पावर लेवल का सिंपल मीनिंग है कि जो मॉड्यूलेशन हो रहा है वो किस स्टेज पे हो रहा है। यहाँ पे हमने मॉड्यूलेशन लास्ट स्टेज पे किया, और मॉड्यूलेशन लास्ट स्टेज पे इन सेंस कि हमने मॉड्यूलेशन किया और मॉड्यूलेशन के बाद सीधे सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया। जबकि हम लो लेवल के केस में पहले हमने जो ही मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर दिया, फिर से मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हमने एम्पलीफाई किया। अब इसमें बात करें तो इसमें लिखा है इन हाई पावर लेवल मॉड्यूलेशन द कैरियर एम्पलीफाइड बाई द क्लास सी एम्पलीफायर एंड द मॉड्यूलेशन इज डन एट द हाई पावर लेवल। वही हमने कहा कि इसमें हमने कैरियर को पहले एम्पलीफाई कर दिया, उसके बाद मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया। हियर क्लास सी एम्पलीफायर amplify only the carrier frequency, hence can have high gain efficiency। और इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसमीटर आर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू लो लेवल मॉड्यूलेशन। ये पूरा डिस्कशन था हमारा ट्रांसमीटर का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो एएम रिसीवर।